नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल का जिसका नाम है डिजिटल एके क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारे अतीत के बारे में। तो हमने पहले पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, तो हम है पार्ट सेकंड देख रहे हैं जिसमें कि हम आरंभिक मानव की खोज में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर में आखेटक खाद्य संग्रह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। भोजन भोजन यानी उनका भोजन क्या था कि जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि। फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या था उनका? तो भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। चारा की तलाश में जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान अलग अलग मौसम में, फल की तलाश में, पानी की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियाँ और हड्डियों के औजार बनाए थे। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और पुरास्थल किसे कहा जाता है? जो कि वहाँ पे औजार है, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उन्हें पुरास्थल कहा जाता है। अभी हम जानते हैं भीमबेटका के बारे में। ये जो भीमबेटका है, ये मध्य प्रदेश इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहाँ लोग रहते थे। नर्मदा घाटी के पास स्थित है ये भीमबेटका। फिर हम देखेंगे कुरनूल गुफा। जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के घाटी के पास है। और कुरनूल जो है, कुरनूल गुफा, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश मांस भूनने व खतरनाक जानवरों का दूर भगाने के लिए होता था। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। देखो, ये जो है वो CTT में क्वेश्चन पूछा गया है कि घास वाले मैदान बनने लगे, किस कारण वो घास वाले मैदान बनने लगे? कि 12,000 साल पहले क्या हुआ था कि जलवायु में बड़े बदलाव आए थे। इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। ये जो है ये क्वेश्चन आ चुका है पहले की पेपर में। तो आरंभी पशुपालक व कृषक के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। अभी बुर्ज होम कहाँ पे है? तो कश्मीर में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। चिरांद बिहार में है। कोल्डी हवा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। दाओजली आसाम में है। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में, जो पहले मैंने बताया है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। वहाँ कहाँ पे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गड्ढे के नीचे घर कौन बनाता था? कि जैसे कि हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि बुर्ज होम में गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ था। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कैसा स्थान है? बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले गहू, भेड़, बकरी पालना सीखा। जो फसल उगाई है वो गहू और भेड़ बकरी को पालना सिखा गया था इस इलाके में। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़ में कब्रों के सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मेहरगढ़, ये क्वेश्चन आ चुका है
एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। पूरा पाषाण, यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, आरंभिक, मध्य एवं पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण काल में 20 ये बहुत ही बड़ी संख्या है, और 12,000 साल तक आरंभिक काल को कहते हैं। मध्य पाषाण काल किसे कहा जाता है? 12,000 साल से 10,000 साल तक इस काल को पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। किस में ज़्यादा पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। नव पाषाण काल जो है वो 10,000 साल से पहले अगले युग की शुरुआत हुई, नव पाषाण युग में। तो इस पार्ट में इतना ही देखा गया है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे के लेक्चर में हम आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।